नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु सिंह फ्रॉम करियर काउंसलर्स इंडिया एक नए वीडियो के साथ आप सभी व्यूअर्स का बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। माय डियर व्यूअर्स, यदि आप देश सेवा का जज्बा रखते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम सीरीज के अंतर्गत आज मैं कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन के विषय में जानकारी लेकर आई हूँ। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन देश सेवा का मौका देने वाला तथा एक बेहतरीन करियर बनाने का अवसर देने वाला एग्जाम है। तो आइए विस्तार से जानते हैं सीडीएस एग्जामिनेशन के विषय में। सीडीएस एग्जाम यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन आमतौर पर सीडीएस के नाम से जाना जाता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में कमीशन प्राप्त अधिकारियों की भर्ती के लिए सीडीएस एग्जाम कंडक्ट की जाती है। यह परीक्षा उन व्यक्तियों के लिए बड़ा अवसर प्रदान करता है जो सशस्त्र बलों का हिस्सा बनकर राष्ट्र सेवा करने का सपना देखते हैं। सीडीएस एग्जाम वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है। आमतौर पर यह फरवरी और सितंबर में होती है। प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में उम्मीदवार इस राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। कंबाइंड डिफेंस एकेडमी निम्न है: इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, इंडियन नेवल एकेडमी एजिमाला, एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई। सीडीएस 1 एग्जाम जनवरी में भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून, भारतीय वायुसेना अकादमी हैदराबाद, भारतीय नौसेना अकादमी एजिमाला में शुरू होने वाले पाठ्यक्रमों के साथ साथ अप्रैल में शुरू होने वाले अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी चेन्नई के पाठ्यक्रमों के लिए आयोजित की जाती है। सीडीएस 2 एग्जाम जुलाई में भारतीय मिलिट्री अकादमी देहरादून, वायुसेना अकादमी हैदराबाद, भारतीय नौसेना अकादमी एजिमाला और अक्टूबर में शुरू होने वाले अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी चेन्नई पाठ्यक्रमों के लिए आयोजित की जाती है। अब हम सीडीएस एग्जाम की एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहले नेशनलिटी की बात करते हैं। अ कैंडिडेट मस्ट बी आइदर अ सिटीजन ऑफ इंडिया or a subject of नेपाल और a subject of भूटान, और तिब्बत का रिफ्यूजी जो 1 जनवरी 1962 के पहले भारत में परमानेंटली सेटल होने के इरादे से आया है, या फिर भारतीय मूल के वे लोग जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मालावी, जायरे, इथियोपिया या वियतनाम से माइग्रेट होकर इंडिया में परमानेंटली सेटल होने के लिए आए हैं, वे सभी इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। सभी फॉरेन नेशनल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट गोरखास को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ इस प्रकार है: फॉर इंडियन मिलिट्री एकेडमी एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए। फॉर इंडियन नेवल एकेडमी, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। फॉर इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए जिसमें कि क्लास 12th में फिजिक्स और मैथमेटिक्स का होना कंपलसरी है। फाइनल ईयर के वे स्टूडेंट्स जिनका कि कोई भी बैकलॉग नहीं है, वे सीडीएस एग्जाम लिख सकते हैं। एसएसबी इंटरव्यू के समय कैंडिडेट को ग्रेजुएशन पास सर्टिफिकेट बोर्ड के समक्ष दिखाना होगा। अभी हम एज लिमिट की बात करते हैं। तो एज लिमिट
के अंतर्गत सबसे पहले CDS 1 2023 के विषय में बात करेंगे। अर्थात अगर कैंडिडेट CDS 1 2023 में लिख रहा है तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए उनका एज 19 ईयर्स से 24 ईयर्स होना चाहिए। अर्थात उनका जन्म 2 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2005 के बीच होना चाहिए। इंडियन नेवल एकेडमी के लिए एज लिमिट है 19 ईयर्स टू 24 ईयर्स और कैंडिडेट का जन्म 2 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2005 के बीच होना चाहिए। एयरफोर्स एकेडमी के लिए आयु सीमा है 20 टू 24 ईयर्स। अर्थात कैंडिडेट का जन्म 2 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2004 के बीच में होना चाहिए। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी मेन एंड वीमेन दोनों के लिए एज ग्रुप है 19 ईयर्स टू 25 ईयर्स। अर्थात कैंडिडेट का जन्म 2 जनवरी 1999 से 1 जनवरी 2005 के बीच होना चाहिए। यदि कैंडिडेट CDS 2 2023 की एग्जाम लिख रहा है तो उनकी एज लिमिट इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए 19 टू 24 के बीच में होना चाहिए। अर्थात 2 जुलाई 2000 से 1 जुलाई 2005 के बीच होना चाहिए। इंडियन नेवल एकेडमी के लिए 19 ईयर्स टू 24 ईयर्स है। अर्थात कैंडिडेट का जन्म 2 जुलाई 2000 से 1 जुलाई 2005 के बीच होना चाहिए। फॉर एयरफोर्स एकेडमी एज लिमिट है 20 टू 24 ईयर्स। अर्थात कैंडिडेट का जन्म 2 जुलाई 2000 से 1 जुलाई 2004 के बीच होना चाहिए। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी मेन एंड वुमेन एज लिमिट है 19 ईयर्स टू 25 ईयर्स। अर्थात 2 जुलाई 1999 से 1 जुलाई 2005 के बीच कैंडिडेट का जन्म होना चाहिए। अब हम जेंडर एंड मैरिटल स्टेटस की रिक्वायरमेंट के विषय में बात करेंगे। तो कैंडिडेट इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी के लिए मेल कैंडिडेट ही एलिजिबल है और वो सारे कैंडिडेट अनमैरिड होना चाहिए। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए मेल कैंडिडेट मैरिड या अनमैरिड दोनों ही हो सकता है, लेकिन फीमेल कैंडिडेट अनमैरिड होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स CDS एग्जामिनेशन की सिर्फ ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम फिजिकल क्राइटेरिया की बात करेंगे। CDS 1 तथा CDS 2 में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की निर्धारित शारीरिक मानकों के अनुसार शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना चाहिए। ऐसा उम्मीदवार जिसे ट्रेनिंग एकेडमी द्वारा डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया हो, वे इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। परमानेंट टैटूज कुछ खास परिस्थितियों को छोड़कर अलाउड नहीं है। कृपया इंफॉर्मेशन ब्रोशर में इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें। अब हम CDS एग्जाम के विषय में बात करेंगे। CDS एग्जामिनेशन 2 चरणों में रिटन एंड इंटरव्यू स्टेजेस में कंप्लीट होती है। कैंडिडेट को इंटरव्यू राउंड फेस करने के लिए रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना आवश्यक है। रिटन एग्जाम के लिए प्रत्येक पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। जनरल नॉलेज तथा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होते हैं और CDS एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। प्रत्येक रॉन्ग आंसर के लिए निर्धारित मार्क्स में से 1/3 मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं। प्रत्येक एग्जाम की ड्यूरेशन 2 घंटा होती है। अब हम CDS एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, जिसके अंतर्गत रिटन एग्जाम सबसे पहले देखते हैं। फॉर एडमिशन टू इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी एंड एयरफोर्स एकेडमी, कैंडिडेट को इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स
की टेस्ट लिखनी होगी। प्रत्येक सब्जेक्ट की मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं और एग्जाम की ड्यूरेशन पर पेपर 2 आवर्स है। इस प्रकार रिटन एग्जाम 300 मार्क्स की होगी और एग्जाम ड्यूरेशन 6 आवर्स होगा। फॉर एडमिशन टू ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी कैंडिडेट को इंग्लिश और जनरल नॉलेज की एग्जाम लिखनी होगी और पर पेपर इसके मैक्सिमम मार्क्स 100 होंगे और एग्जाम की ड्यूरेशन 2 आवर्स होगी, 2 घंटे होंगे। इस प्रकार ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए एग्जाम की ड्यूरेशन 4 आवर्स और मैक्सिमम कुल मार्क्स 200 होंगे। माय डियर व्यूअर्स, अब हम इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट के विषय में बात करेंगे जो 5 डेज में कंप्लीट होती है। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की इंटेलिजेंस टेस्ट 2 स्टेजेस, स्टेज 1 एंड स्टेज 2 में कंप्लीट होगी। जो कैंडिडेट स्टेज 1 क्लियर करेंगे उन्हें ही स्टेज 2 में अपीयर होने का मौका मिलेगा। स्टेज 1 2 टेस्ट, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट तथा पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट होती है और कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्टिंग दोनों टेस्ट के परफॉर्मेंस के बेसिस पर होती है। स्टेज 2 के अंतर्गत इंटरव्यू, ग्रुप टेस्टिंग, ऑफिसर्स टास्क, साइकोलॉजी टेस्ट एंड कॉन्फ्रेंस होते हैं और यह टेस्ट कुल 4 दिनों में कंप्लीट होती है। टेस्ट की डिटेल आप www.joinindianarmy.nic.in पर विस्तार में जान सकते हैं। Maximum marks for SSB interview round for IMA, INA and AFA 300 marks and for OTA 200 marks. अभी हम CTS एग्जामिनेशन की सिलेबस के विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले जनरल नॉलेज के अंतर्गत करंट इवेंट्स of 4 to 5 months from the examination date, history, physical science, biological science, geography, political science, English, basic grammar, synonyms, antonyms, comprehension solving, error spotting and para jumbles. For elementary mathematics, natural numbers, integers, percentage, rational and real numbers, time and work, time and distance, profit and loss, ratio and proportion, prime and composite number, simple and compound interest, HCF and LCM, geometry, logarithms, trigonometry, स्टैटिस्टिक एंड मेंसुरेशन जैसे टॉपिक्स पढ़ने होंगे कैंडिडेट्स को। सिलेक्शन प्रोसीजर, सीडीएस की सिलेक्शन प्रोसेस कुछ 4 कंपलसरी चरणों में कंप्लीट होती है। रिटन एग्जामिनेशन, एसएसबी इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। माय डियर व्यूअर्स, अब हम बात करेंगे सीडीएस एग्जाम 2023 की नोटिफिकेशन की। तो सबसे पहले सीडीएस 1 की बात करते हैं। सीडीएस 1 2023 एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन दिसंबर 21, 2022 को रिलीज होगी और इसके ऑनलाइन अप्लाई करने की लिंक एक्टिवेट होगी दिसंबर 21, 2022 को। अप्लाई करने की लास्ट डेट है जनवरी 10, 2023 और सीडीएस 1 2023 रिटन एग्जाम अप्रैल 16, 2023 को होगी। अब हम बात करते हैं सीडीएस 2 2023 एग्जामिनेशन की। तो सीडीएस 2 2023 एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन मई 17, 2023 को रिलीज होगी और इसकी ऑनलाइन लिंक मई 17, 2023 को एक्टिवेट होगी और इस एग्जाम के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 6 जून 2023 होगी। सीडीएस 2 2023 रिटन एग्जाम सितंबर 3, 2023 को होगी। हाउ टू अप्लाई? एलिजिबल कैंडिडेट यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें।
तथा upsconline.nic.in पर 21 दिसंबर 2022 से 10 जनवरी 2023 तक CDS 1 के लिए तथा 17 मई 2023 से 6 जून 2023 तक CDS 2 की एग्जाम के लिए ऑनलाइन अप्लाई करें। आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि फॉर्म भरने के पहले नोटिफिकेशन तथा इंफॉर्मेशन ब्रोशर को ध्यान से पढ़ें और फिर एग्जामिनेशन फॉर्म को भरना शुरू करें। माय डियर व्यूअर्स, यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.upsc.gov.in। यूपीएससी एग्जाम के लिए अप्लाई करने की ऑफिशियल वेबसाइट है upsconline.nic.in और इंडियन आर्मी के विषय में विस्तृत जानकारी आप joinindianarmy.nic.in पर भी प्राप्त कर सकते हैं। माय डियर व्यूअर्स, मुझे पूरा विश्वास है कि आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी। यदि आप कुछ विशेष जानना चाहते हैं तो हमें 7225905551 या फिर 9109548885 पर कॉल करें। आप अपनी क्वेरीज हमें करियर काउंसलर india@gmail.com पर भी लिख सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट, लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। इस प्रकार आप हमारे एक्टिविटीज से अपडेटेड रहेंगे जो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आप सभी व्यूअर्स ने अपना कीमती वक्त इस वीडियो को देखने के लिए दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही यूपीएससी एग्जाम सीरीज के एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।